राज्यपाल तमिलसाई ने कहा कि चाहे कितनी भी जागरूकता सेमिनार हो, गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दिखाई दे रहा है। उन्होंने तारनाका में राष्ट्रीय पोषण संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ पोषक आहार को लेकर चर्चा की। बच्चे कुपोषित न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार दिया जाए तो अजन्मा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। यह सुझाव दिया जाता है कि गर्भवती महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। बालिका शिक्षा का समर्थन करने में हमेशा सबसे आगे रहने वाले टीआरएस पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने अपने नेक दिल से एक बार फिर एक गरीब छात्रा का भविष्य संवारा। रुद्र रचना इंजीनियरिंग की छात्रा है, उसके माता पिता नहीं है। उस छात्रा को सहयोग देते हुए केटीआर ने उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने में मदद की। रुद्र रचना ने केटीआर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, हालांकि उन्हें उसकी इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी करने में मदद की। केटीआर उसके द्वारा दिखाए गए स्नेह भाव से प्रभावित हुए। रचना ने जो पैसे बचाए थे उससे चांदी की राखी बनाई और केटीआर को राखी बांधी। रचना के हाथों राखी बांध लेने पर मंत्री केटीआर ने उसका भविष्य संवारने में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने तथा 4 कंपनियों में नौकरी पाने वाली रचना युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गई है। तेलंगाना में इस महीने की 25 तारीख से अक्टूबर तक बतुकम्मा उत्सव मनाया जाएगा। राज्य सरकार ने बतुकम्मा समारोह की व्यवस्था करने का फैसला किया है। अक्टूबर में टैंक बंड के पास उत्सव के लिए विस्तृत व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। बीआरके भवन में समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में सरकारी सलाहकार रमनाचारी, सीएस सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बतुकम्मा उत्सव के लिए किए जाने वाले व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। सीएस ने अधिकारियों को इस महीने की 25 तारीख से अक्टूबर तक बतुकम्मा समारोह के लिए विस्तृत व्यवस्था करने का आदेश दिया। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम अंतर्गत बड़ंगपेट नगर निगम क्षेत्र में मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने सहायता पेंशन कार्ड लाभार्थियों को सौंपे। मेयर चिगुरिंता पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि राज्य भर में लागू नई पेंशन योजना का लाभ रंगारेड्डी जिले में 54,000 नए लाभार्थियों को प्रदान करना खुशी की बात है। एमआरपीएस नेताओं ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी के घर का घेराव करने की कोशिश की। उन्होंने मांग की है कि एससी वर्गीकरण बिल को तुरंत संसद में पेश किया जाए और मंजूरी दी जाए। उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए काचगुड़ा स्थित उनके घर के निकट प्रदर्शन किया। किशन रेड्डी के घर की ओर जा रहे एमआरपीएस नेताओं को पुलिस ने रोक लिया तो वहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस और एमआरपीएस नेताओं के बीच बहस हुई। काचीगुड़ा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका और उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गई। मेडचल जिला गटकेश्वर नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगा है। उस पार्टी के वरिष्ठ नेता एनएफसी नगर के पूर्व सरपंच पेरसी भाई और राजेश टीआरएस में शामिल हो गए हैं। मंत्री मल्ला रेड्डी ने उन्हें पार्टी अंगवस्त्र ओढ़कर आमंत्रित किया। गटकेसर पूर्व वार्ड सदस्य रहीम, कांग्रेस नेता माधव रेड्डी, राजेश शफी, अकबर और अन्य टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं। गटकेश्वर टाउन बंधन फंक्शन हॉल में आयोजित खुली बैठक में मंत्री मल्ला रेड्डी ने उन्हें अंगवस्त्र ओढ़ा। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण राज्य सरकार का लक्ष्य है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय कुमार ने राज्य में बीजेपी के सत्तारूढ़ होने पर दमाईगुड़ा के जवाहर नगर डंपिंग यार्ड की समस्या का समाधान करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड से यहां के लोगों की तबीयत खराब हो रही है। पदयात्रा खत्म होने के बाद वह यहां आकर समस्या के समाधान को लेकर संघर्ष करेंगे। टीआरएस नेताओं को डंपिंग यार्ड में पकड़कर बांध देना चाहिए, तभी उन्हें इस क्षेत्र के लाखों लोगों की पीड़ा का पता चलेगा। मुख्यमंत्री केसीआर में कोई इंसानियत नहीं है। वह यहाँ के जवाहर नगर डंपिंग यार्ड के पास रहने वाले लोगों की समस्या को नहीं जानते।
सरूनगर कॉरपोरेटर आकुला श्रीवानी अंजन ने जीएचएमसी पार्षद की बैठक के संचालन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने 5 घंटे तक बैठक करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केसीआर और केटीआर की तारीफ करने के लिए ही परिषद का आयोजन किया जाता है। शिवानी अंजन ने कहा कि जब बीजेपी कॉरपोरेटरों ने मुद्दों को उठाने की कोशिश की तो महापौर सुनने की स्थिति में नहीं है। टीपीसीसी प्रवक्ता सुधीर रेड्डी ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि तेलंगाना राज्य की स्थापना के बाद चमत्कार होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की स्तंभ विधायी, कार्यकारी और न्यायिक प्रणाली ने अपनी साख को खो दी है। उन्होंने आलोचना की कि वह टीआरएस सरकार में हाथ पैर जोड़ने वाले एक आईएएस अधिकारी एमएलसी बन गए। संगारेड्डी कलेक्टर शरद ने केसीआर को आधुनिक अंबेडकर के रूप में बखाना किया है। यह कहना कहाँ तक सही है, इस बारे में समझ में नहीं आता। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने आलोचना की है कि मुनगोड़ उपचुनाव के मद्देनजर केसीआर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में हाल ही में आयोजित जनसभा में केसीआर की टिप्पणियों को याद करते हुए उन्होंने सवाल किया कि पिछले 8 सालों से आदिवासियों के लिए 10% आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि केसीआर आदिवासियों से झूठ बोल रहे हैं, उन पर भरोसा रख धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। विधायक कृष्णा राव और सबिहा गौसुद्दीन के नेतृत्व में अल्लापुर में लाभार्थियों को आसरा पेंशन, कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के लाभार्थियों को चेक दिए गए। अल्लापुर डिवीजन विधायक माधवरम कृष्णा राव और कॉरपोरेटर सबिहा गौसुद्दीन ने कुक्कटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। डीसी रविकुमार, नोडल अधिकारी प्रभाकर, सीओ प्रसाद मुरली ने 1220 लाभार्थियों को आसरा पेंशन कार्ड और 106 लाभार्थियों को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक वितरित किए। विधायक माधवरम कृष्णा राव ने देश के लिए मिसाल के तौर पर राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की। राज्य हथकरघा निगम अध्यक्ष गुडूरी प्रवीण ने कहा कि कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु वह कड़ी मेहनत करेंगे। प्रवीण ने हैदराबाद के नारायणगुड़ा में निगम कार्यालय में नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री केटीआर शामिल हुए। मंत्री प्रशांत रेड्डी, एमएलसी एल रमना, दानम नागेंद्र और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और नए अध्यक्ष को बधाई दी। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने सीएम केसीआर को चुनौती दी है कि अगर दम है तो उन्हें कर दिखाए। रंगारेड्डी जिले के शादनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सरकार की आलोचना की। शर्मिला ने पूछा कि क्या स्पीकर टीआरएस नेताओं के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। शर्मिला ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि जब कभी भी विधानसभा आने के लिए कहेंगे मैं आऊंगी और टीआरएस नेताओं के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करूंगी। बिल्डर वेन्नमनेनी श्रीनिवास राव की ईडी की जांच पूरी हो गई है। इसके साथ ही वह ईडी ऑफिस से चले गए। श्रीनिवास राव से दिल्ली ईडी के अधिकारियों ने 6 घंटे तक पूछताछ की। आज एक बार फिर अधिकारी जांच करेंगे। इसी मामले में आरोपी रामचंद्रन पिल्लाई ने भी गनरा प्रेम सागर से उसके संबंधों के बारे में पूछताछ की। यह पाया गया कि पिल्लाई, प्रेम सागर और श्रीनिवास राव एक साथ व्यापार कर रहे थे और हवाला के पैसे का लेन देन हुआ था। अधिकारियों को संदेह है कि श्रीनिवास राव की कंपनी के माध्यम से दिल्ली के लिए उड़ान के टिकट बुक किए गए थे। घोटाले में श्रीनिवास राव की भूमिका पर पहले से ही साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी गोरंटा बुच्ची बाबू की सूचना पर बिल्डर श्रीनिवास राव को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने शहर में कई जगहों पर एक साथ तलाशी ली। बंजारा हिल्स स्थित श्रीनिवास के घर की भी तलाशी ली। साथ ही जोना ट्रैवल एजेंसी, मादापुर वॉटसन सॉफ्टवेयर कंपनी और उपल सालिग्राम टेक्नोलॉजीज में भी तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने पाया कि श्रीनिवास राव सालिग्राम प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ मनी लैंडिंग में शामिल थे। साथ ही अधिकारियों ने पाया कि श्रीनिवास राव ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में काम किया।
तेलंगाना राज्य में बार और रेस्टोरेंट के संबंध में कई नई नीति की घोषणा करने और लाइसेंस शुल्क प्रस्ताव को तुरंत जारी करने का व्यापारियों ने विरोध किया। नामपल्ली में राज्य आबकारी आयुक्त के सामने व्यापारियों ने धरना दिया और कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में शुल्क का भुगतान करने के लिए अधिकारियों के उत्पीड़न को सहन करने में असमर्थ एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली है। तेलंगाना स्टेट रेस्टोरेंट एंड बार लाइसेंसिंग एसोसिएशन अध्यक्ष दामोदर गौड़ ने कहा कि इस मौके पर कोई भी व्यवसायी आत्महत्या ना करे। उन्होंने मांग की कि सरकार को तुरंत लाइसेंस शुल्क प्रस्तावों की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने हाल ही में आत्महत्या करने वाले एक व्यवसायी के चित्रपट को हाथों में लेकर विरोध व्यक्त किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों को बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच को हरी झंडी दे दी है। तेलंगाना में विधानसभा सीटों को 119 से बढ़ाकर 153 और आंध्र प्रदेश में 175 से 225 करने के लिए एक याचिका दायर की गई। केंद्र को विभाजन अधिनियम के नियमों को लागू करने का निर्देश देने के लिए एक याचिका दायर की गई। पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर पुरुषोत्तम रेड्डी ने दायर की। वही केंद्र चुनाव आयोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रतिवादी के रूप में याचिका पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि शारीरिक सुख और मानसिक शांति के लिए खेलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मंत्री तलसानी ने अखिल भारतीय स्वर्ण शिल्पी वर्कर्स फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। तलसानी ने कहा कि सोने के मूर्तिकार जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उन्हें साल में एक बार खेलों में भाग लेने में खुशी होती है। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में पूरे जनरल बाजार के स्वर्ण मूर्तिकार भाग लेंगे। हैदराबाद में महिला का गला रेतने के मामले में ट्विस्ट आ गया है। पुलिस ने निष्कर्म निकाला कि यह एक महिला होने की साजिश थी। ऐसे में इस मामले में आगे की जांच हेतु तो कदम उठाए जा रहे हैं। हैदराबाद में आधी रात को एक महिला पर चाकू से किए गए हमले में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि महिला ने आरोपी विजय सिंह को जानबूझकर उकसाने के लिए एक कहानी गढ़ी थी। पहले उसने मांगाटी गोपीनाथ के पीए विजय ने चाकू से उसका गला काटने की बात कही। उसके कहने के मुताबिक गले पर खून दिखाई दिया। नतीजतन पुलिस ने सोचा कि बहुत खून बह रहा है और उसे अस्पताल ले जाया गया। उधर पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी व कांग्रेस नेताओं ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने पीड़ित महिला के लिए इंसाफ की मांग की। उन्होंने पुलिस से पूछा कि क्या वे सत्ताधारी दल के होने पर उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर एसआर नगर पुलिस स्टेशन ले गई। विजय सिंह ने महिला द्वारा लाए गए आरोपों को खंडन किया। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मैं उस समय घर पर था। मीडिया ने आगे आकर ठोस सबूत दिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह साजिश सिर्फ उनके विकास को सहन करने के लिए की गई है। विजय सिंह ने कहा कि उनके पास सारे सबूत है, लेकिन डॉक्टर महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। उन्हें कुछ ऐसा कहा जो आंखें खोलने वाला सच था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि महिला के गले पर कोई निशान नहीं थे। उसने पुलिस की रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि उसका गला घोटने का कोई मामला नहीं है। भ्रमित पुलिसकर्मियों ने निष्कर्ष निकाला है कि ये एक महिला द्वारा रची गई साजिश है। नतीजतन पुलिस ने उसके बारे में गहन जांच की और असली मामला सामने आया। विजय सिंह को महिला कुछ महीने पहले फेसबुक के माध्यम से मिली थी और इसके कारण उनका विवाहेतर संबंध बन गया। इस वजह से विजय सिंह समय समय पर उसके पास आता जाता रहता था, लेकिन हाल ही में वह उसे कितनी भी बार कॉल करे वह नहीं जा रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि विजय सिंह से नाराज विवाहित ने किसी तरह से उसे बुलाने के लिए यह ड्रामा रचा। लेकिन क्या उसके पति ने जानबूझकर शिकायत की क्योंकि उसका नाटक उजागर हो गया था, या पत्नी की झूठी कहानी सुनकर शिकायत की? पुलिस उस कौन को पूछताछ कर रही है। अब महिला अस्पताल से घर जा चुकी है। पुलिस इस पर विचार कर रही है कि इस मामले में कैसे कार्रवाई की जाए।